अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो वो स्टूडेंट्स जो कि मेडिकल की फील्ड में आना चाहते हैं, मेडिकल का एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं, शायद इस मुल्क के चंद बदकिस्मत तरीन तबकों में से वो एक तबका है, चूँकि वो करना तो मुल्क की खिदमत चाहते हैं, लेकिन बदले में उनको जो मुश्किलात, परेशानियाँ और अज़ियत झेलनी पड़ती है, वो उससे आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स का तो हौसला ही टूट जाता है और वो ये सोचने लग जाते हैं कि हम आखिर ये क्यों करना चाहते हैं। अब इस साल भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, यानी पिछले 2-3 बल्कि 4 साल से जिस तरह की अज़ियत तमाम स्टूडेंट्स ने बर्दाश्त की पीएमसी के अंडर में, और बड़ी मुश्किल के साथ बहुत दुआएं हुई, बड़ी कोशिशें हुई, बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई, कुछ सियासतदानों ने भी अपना रोल प्ले किया, बहुत सारे लोगों की ये कोशिशों का नतीजा था कि पीएमसी ख़त्म हुई। वो जो एक स्याह रात थी वो ख़त्म हुई और फिर रोशनी की एक किरण के तौर पर पीएमडीसी का वजूद अमल में आया। लेकिन क्या सूरत हाल कुछ तब्दील हुई? क्या स्टूडेंट्स की हालत इस साल तब्दील होगी? 2 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं जिनको ये एंट्री टेस्ट देना है और फिर आगे जिन लोगों को एडमिशन मिलना है और आगे उनको डॉक्टर बनना है। लेकिन अभी तक क्या सूरत हाल है? जो कुछ पीएमसी के दौर में होता था उससे मुख्तलिफ कुछ भी नहीं है। अभी तक पीएमडीसी ने सिलेबस का ऐलान नहीं किया। अभी तक पीएमडीसी की जानिब से कोई डेट अनाउंस नहीं की गई कि एमडी कैट इस साल 2023 में फलां डेट को होगा। यानी मई का इख्तिताम हो रहा है, इसके बाद जून जुलाई सिर्फ रह जाएंगे। अभी तक सिलेबस का प्रॉपर्ली ऐलान नहीं किया गया। यानी अगस्त में अगर कोई डेट आती है, अगस्त की कोई डेट ये देते हैं, तो कितना कम टाइम होगा स्टूडेंट्स के पास तैयारी करने के लिए। अगर आपको अगस्त में किसी भी तारीख को ये इम्तिहान लेना ही है, तो इन 2 लाख स्टूडेंट्स को, उनकी फैमिलीज़ को क्यों आप ज़हनी टॉर्चर कर रहे हैं? आपको अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए डेट की कि जी ये फ़लाँ तारीख़ है और इस तारीख़ को हमें एमडी कैट लेना है। और वो तारीख़ भी फिर बाद में कई बार बदलती रहती है, आगे जाती रहती है। और पीएमसी के दौर में कई बार ऐसा हुआ, एक कोविड वाला दौर था, कोविड के बाद भी जो कोविड में लोगों ने मुश्किलात झेली वो अपनी जगह पर, कोविड के बाद भी सिचुएशन चेंज नहीं हुई थी। पीएमडीसी के आने के बाद जो उम्मीदें थीं स्टूडेंट्स को, वो उम्मीदें बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई हैं और बिल्कुल सूरत हाल पीएमसी से मुख्तलिफ नहीं है। नहीं, सिर्फ आप ये समझें कि चेहरे बदल गए, वो अली रज़ा और वो अरशद तकी और वो बाकी सब लोग चले गए हैं, उसके बाद ये नए लोग आ गए हैं और इन नए लोगों ने अभी तक कोई तैयारी, कोई काम इस सिलसिले में शायद नहीं किया, चूँकि इनके ऊपर जिन लोगों को ये रिपोर्टेड है, यानी हमारे मुल्क की उस अशराफिया को जो कि इस वक्त एक दूसरे को मारने और ठिकाने लगाने में मसरूफ़ है और सियासी मंजरनामे से आउट करने में एक दूसरे को, कि बस हमारे मुखालफिन ख़त्म हो जाएँ, वो चाहे हुकूमत हो, अपोजिशन हो, वो सब इस वक्त एक ही सिर्फ पावर गेम का हिस्सा हैं कि किसी तरह उनको पावर मिल जाए। जो पावर में, वो चाहते हैं पावर बची रहे, जो पावर में नहीं है वो चाहते हैं पावर में आ जाएँ। जब वो पावर में थे उस वक्त सब ने उनका तर्ज़ अमल देखा था, और अब जो जिस पावर में हैं, अब जो वो बातें उस वक्त करते थे, इनका तर्ज़ अमल भी अब सब ने देख लिया। तो ये सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इन स्टूडेंट्स की किसी को कोई ख़बर फ़िक्र कुछ भी नहीं है। जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाने में, यानी वो जो एक मदारी तमाशा एक चल रहा है, वो सिर्फ वही दिखाने में लोग इस वक्त पूरा नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया मसरूफ़ है। और ऐसा माजी में भी होता रहा है कि हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को या बाकी भी जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके जो भी मसाइल होते हैं, उनमें से किसी को भी कोई ख़ास कवरेज या उनके इशूज़ पर कोई बात नहीं की जाती। ये भी एक बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ही मसरूफ़ है और उससे वो बाहर ही नहीं आ पाता। तो अब बहरहाल देखते हैं कि ये पीएमडीसी की इंतज़ामिया और ये तमाम मेंबर्स जो कि अब नए नहीं, अब तो ये पुराने ही हो चुके हैं, अभी कोई नए लोग नहीं हैं और फिर ज़ाहिर है इससे पहले भी मुख्तलिफ इदारों में काम करते हुए हैं। तो कब ये जागते हैं, कब इनकी ये जो नींद है, जो ये ख्वाब गफलत के मज़े ले रहे हैं, ये ख़त्म होती है और फिर इन्हें ये एहसास होता है कि इस मुल्क में ये 2 लाख स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी ज़िम्मेदारी इन्हीं तमाम लोगों पर है। इसी नई जो ये कमेटी, जो काउंसिल बनी है, इसी पर है और इन्हीं को ये बताना है कि कब आपका टेस्ट होगा, उसके कैसे इंतज़ामात होंगे, उसको कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा। जो मुख्तलिफ चंद ऐसे शहर हैं जहाँ पर इशूज़ थोड़े से ज़्यादा होते हैं, वहाँ किस तरह से इस टेस्ट को लिया जाएगा और फिर इसकी ट्रांसपेरेंसी का तरीक़ाकार कैसे होगा, चूँकि इससे पहले तमाम सवालात उठते रहे हैं। और फिर सबसे बढ़कर ये कि एक डेट, एक सिलेबस अनाउंस कर दिया जाए ताकि ये स्टूडेंट्स अपना एक टारगेट रखकर उसकी तैयारी शुरू कर सकें और ज़हनी यकसुई के साथ कर सकें, ताकि सबको, ज़ाहिर है सबको तो पॉसिबल नहीं है एडमिशन मिलना, लेकिन सब अच्छे मार्क्स लेकर कम से कम इस टेस्ट को पास कर सकें और वो मुश्किलात जो पिछले सालों में हुई हैं वो तमाम स्टूडेंट्स को पेश ना आए। तो इस बारे में मज़ीद आपको अपडेट करते रहेंगे, जैसे इस बारे में मज़ीद ख़बरें सामने आएँगी आप तक पहुँचाता रहूँगा। चैनल पर नहीं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।